बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि जैक की तरफ से 10th का रिड्यूस सिलेबस को जारी कर दिया गया है। तो हम लोग समझेंगे रिड्यूस सिलेबस को। रिड्यूस सिलेबस में ये हम जानेंगे कि कौन से पोर्शन को पढ़ना है। सबसे बड़ी खासियत इस रिड्यूस सिलेबस में ये देखा गया है कि 10th का एक भी चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया गया है, मतलब एक भी चैप्टर को हटाया नहीं गया है। और साथ ही साथ मैथ्स की में ये भी है कि चैप्टर तो रिड्यूस नहीं किया गया है, पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक को हटाया गया। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन की बात है, मतलब इसमें है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा पोर्शन मुझे पढ़ना है और कौन सा पोर्शन को नहीं पढ़ना है। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे कि किस टॉपिक और कुछ क्वेश्चन को रखा गया है और किस टॉपिक और किस क्वेश्चन को रिड्यूस किया गया है, मतलब हटा दिया गया है। बेहतर होगा कि ये समझने के लिए हम पेन, पेंसिल और बुक को लेकर बैठे। जैसे कि देख रहे हैं कि चैप्टर 1 में यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग यूक्लिड थ्योरम। ये जो यूक्लिड थ्योरम है ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये यूक्लिड थ्योरम हम लोग को नहीं पढ़ना है। यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये थ्योरम हम लोग को नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग का आता है यहाँ पर, फिर हम लोग देखते हैं यूक्लिड थ्योरम नहीं पढ़ना है। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स कौन सा एक्सरसाइज हम लोग को नहीं पढ़ना है? ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज 1.2। फिर यहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2। तो ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में जाते हैं। ये है मेरा एक्सरसाइज 1.2 और इसमें ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 7 को भी नहीं पढ़ना है। साथ में यहाँ पर ये देखिए कि इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरफ रहते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कहने का मतलब इसमें जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको नहीं पढ़ना है। इनसे सारी चीजों को क्या किया गया है? रिड्यूस किया गया है। अब उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर मेरा क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल रिलेटेड बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट, एग्जांपल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 of एक्सरसाइज 2.3। तो इसमें है 2.3 एक्सरसाइज है। इसका मतलब 2.1 को पढ़ना है, 2.2 को पढ़ना है। तो क्या कौन सा सिलेबस किसमें रिड्यूस किया गया है? तो एक्सरसाइज 2.3 में रिड्यूस किया गया है। तो क्या हटाया गया है 2.3 से? एग्जाम्पल नंबर 9। वेयर इज एग्जाम्पल नंबर 9? हेयर इज एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल नंबर 9 को हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। मेरे साथ अगर आप पेंसिल लेके किताब में कट करते हो तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा कि किन टॉपिक को पढ़ना है और किन टॉपिकों को नहीं पढ़ना है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 को नहीं पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 to 5, दैट मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 को भी नहीं पढ़ना है। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि इसमें कौन सा पोर्शन को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग जाते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जैसे आप लोग जान रहे हैं कि इसमें हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? 2 चर वाले
रैखिक समीकरण को पढ़ते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज कंप्लीटली एक्सरसाइज 3.1। चलिए हम लोग 3.1 में गए हैं। देखिए ये है एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं 3.2। ये कंप्लीटली 3.2 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर हमारा आता है एग्जाम्पल 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 2, 3 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3। तो कौन सा एक्सरसाइज को पढ़ना है? हम लोग को 3.3 को पढ़ना है। हम लोग को एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ना है। हम लोग गए एक्सरसाइज 3.3। देखिए ये है एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में क्या नहीं पढ़ना है उसको कट कर रहे हैं। 3.3 में एग्जाम्पल 8, 9, 10 नहीं पढ़ना है। ये एग्जाम्पल 8 नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम्पल 9 नहीं पढ़ना है और ये एग्जाम्पल 10 को नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है 3.3 में? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। मतलब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उसी को कट कर रहे हैं, जिसको कट नहीं कर रहे हैं वो सिलेबस में है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 हम लोग आ गए एक्सरसाइज 3.4। हम लोग आए एक्सरसाइज 3.4। अब 3.4 में एग्जाम्पल नंबर 11 और 13। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 11 और 13। तो एग्जाम्पल नंबर 11, हाँ देखिए इधर है एग्जाम्पल नंबर 11, इसको नहीं पढ़ना है। और फिर एग्जाम्पल नंबर 13, ये है एग्जाम्पल नंबर 13, इसको भी नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 3.4 का। और उसके बाद 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं पढ़ना है, इसलिए उसमें क्रॉस कर दिए। अब हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज 3.5। ये है एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16 नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर इसका 3.5 का 14 नहीं पढ़ना है, कट कर दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 को नहीं पढ़ना है, कट कर दिए हैं। और एग्जाम्पल नंबर 16 को नहीं पढ़ना है। 3.5 का नहीं पढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 14, 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को नहीं पढ़ना है। देखिए एग्जाम ये 3.5 है, क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं पढ़ना है। और ये है जो क्वेश्चन नंबर 4, इसको नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उसमें क्रॉस कर दिए हैं। उसके बाद फिर इक्वेशन रिड्यूस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब है वो जिसमें हम लोग एक्स और वाई जो डिफरेंट फॉर्म में रहते हैं और उसको मान के जैसे 1/x बराबर कैपिटल X यू भी मान के हम लोग जिसको सॉल्व करते थे, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग को नहीं पढ़ना है। 3 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड एंड ऑब्लिक एप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6 विथ एग्जाम्पल 17 to 19। कंप्लीटली ये एक्सरसाइज हम लोग को नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीटली एग्जाम्पल भी इसका नहीं पूछेगा और ना ही इसका एक्सरसाइज पूछेगा। और 3.5 देखते हैं।
अब बच गया मेरा 3.5। 3.5 के बारे में तो बता ही चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और 4 नहीं पूछेगा। अब ये मेरा ये चैप्टर भी फिनिश्ड हो गया, चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश हो गया। अब हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4.1 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1। ये जो 4.1 एक्सरसाइज है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सिलेबस में है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो तीनों क्वेश्चन है ये परीक्षा में नहीं पूछे जाएगा। उसके बाद आते हैं 4.2 एक्सरसाइज 4.2। ये है एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 2 to 6 रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2। कहने का मतलब ये है कि 4.2 का ये जो हमारा एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, सिर्फ क्वेश्चन 1 ही सिलेबस में है। बाकी क्वेश्चंस को सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद हम अब आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में आते हैं। देखिए 4.3 को कंप्लीटली हटा दिया गया है। 4.3 जो हमारा एक्सरसाइज है उसको क्या किया गया है, कंप्लीटली उसको हटा दिया गया है सिलेबस से। ये है एक्सरसाइज 4.3, इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में एग्जाम्पल 17 जो है वो नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल जो 17 है ये एग्जाम्पल को हटा दिया गया है सिलेबस से। उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में हटाया है क्वेश्चन नंबर 2 to 5। दैट मीन्स सिर्फ ये 2 नहीं पूछेगा, 3 नहीं पूछेगा, 4 नहीं पूछेगा, 5 नहीं पूछेगा, सिर्फ एक है जो सिलेबस में रहेगा। जो हम क्रॉस करते जा रहे हैं, जिसको कट करते जा रहे हैं, वो उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। इस तरह से मेरा ये 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये मेरा 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फिर हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5 में। अब एक्सरसाइज में 5 में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में आते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में आ गए। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1। देखिए ये है एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। इसका कौन सा पोर्शन हटाया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ये इसका सारा हटा दिया गया, बाकी है। अब जाते हैं 5.2 पर। ये है एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में एग्जाम्पल 9, 10 को हटाया गया है। इसका एग्जाम्पल 9 हटा दिया गया है। 10 को भी हटा दिया गया है, जिसको क्रॉस कर दिए मतलब हटा दिया गया है। फिर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 to 20। देखिए इस तरफ है 11 to 20। 11 नहीं पूछेगा, 12 नहीं पूछेगा, 13 को नहीं पूछेगा, 14, 15, 17, 18 ये सब को सिलेबस से हटा दिया गया है। 18 भी नहीं है,
19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, ये सबको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में एग्जाम्पल 16 कौन सा है इसका? एग्जाम्पल 16 ये वाला है जिसको सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग देख रहे हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 to 20 रिलेटेड एक्सरसाइज। इस तरफ है 10 to 20, तो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 13, 14, 15, 16, 17 ये सब एग्जाम में नहीं आएगा इससे प्रश्न। उसके बाद 18 से भी नहीं आएगा, 19, 20 ये सबको हटा दिया गया है। जिसमें हम क्रॉस कर रहे हैं इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अब अगले वीडियो में आगे के चैप्टर के बारे में बताएंगे। 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक, 6 चैप्टर से लेकर बाकी जितने भी 15 चैप्टर है उसमें उसके बारे में बताएंगे। बच्चों इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स को क्या किया गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत मैथ्स में है। मैथ में क्या किया गया है कि कुछ क्वेश्चंस को हटाया गया है, क्वेश्चन हटाया गया है, टॉपिक हटाया गया है, पर कंप्लीटली एक्सरसाइज को नहीं हटाया गया है। तो काफी केयरफुल्ली इसको देखना पड़ेगा कि किन प्रश्न को नहीं हटाया गया है। तो इसके लिए सबसे बेटर उपाय है कि हम हमेशा किताब का इस्तेमाल करें और पहले से पेंसिल के माध्यम से जो क्वेश्चन को हटाया गया है, जो टॉपिक को हटाया गया है, उसको पहले ही हम क्रॉस कर दें। और जब भी हम मैथ्स पढ़ें या जब भी हम उसको रिवीजन करें तो हमको पता चल सके कि कौन से प्रश्न को रिड्यूस कर दिया गया है, और फिर हम वो सारी चीजों को रिवीजन करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। पार्ट 1 वीडियो में हम चैप्टर 5 तक डिस्कस किए हैं, बाकी रेस्ट चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।